खबरों में आगे बढ़ते मिस्र में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू। गाजा शांति योजना पर इजराइल हमास में वार्ता हो रही है और काहिरा या शर्म एल शेख में वार्ता हो रही है। मिस्र, कतर और अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू। गाजा शांति योजना पर इजराइल हमास में वार्ता हो रही है। काहिरा या शर्म एल शेख में वार्ता की जा रही है। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से अब मिस्र में इजराइल और हमास के बीच जो अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हो गई है, जो वार्ता चल रही है, क्या ये अब उम्मीद लगाया जा सकता है कि गाजा में शांति बहाल हो सकती है? देखिए, गाजा शांति योजना जो प्लान पेश किया गया था राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब बेंजामिन नेतन्याहू की यात्रा की थी उसके बाद ये प्लान सामने आया था और इसको लेकर अरब देशों का भी समर्थन मिला है। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही थी और इस पड़ाव में अब जब गाजी शांति प्लान को लेकर चर्चाएं आगे बढ़ रही तो जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर इजराइल और हमास के बीच वार्ता, क्योंकि मिस्र बीच में है और इसलिए मिस्र के सरजमी पर ये वार्ता हो रही है, जिसमें काहिरा या शर्म अल शेख में ये वार्ता हो रही है, जानकारी मिल रही है। इसमें मिस्र, कतर और अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रही हैं। वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, योजना के तहत सभी बंधकों, जिनमें ये माना जा रहा है कि 48 बंधक हैं और 20 जीवित माने जा रहे हैं, 3 दिनों के अंदर रिहा करेगा। बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। इसके बाद इजराइल गाजा से धीरे धीरे पीछे हटेगा, हमास हथियार डाल देगा और गाजा का पुनर्निर्माण होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा की निगरानी करेगा। तो हमास का प्रतिनिधिमंडल जो है वो खलील अल हय्या के नेतृत्व में पहुंच चुका है, ये जानकारी मिली है। तो इजराइल की ओर से रॉन डर्मर जो नेतन्याहू के करीबी सलाहकार हैं वो इस वार्ता में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के जो विशेष दूत हैं, और जेरेड कुशनर वो भी इस वार्ता में शामिल रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमास के साथ जो सहमति बनी है उसमें निशस्त्र करने को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। दूसरा, गाजा प्लान को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये ट्रंप की चेतावनी है। साफ तौर पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमास ने ये शांति वार्ता का प्रस्ताव नहीं माना तो अंजाम काफी भयानक होगा। तो इसीलिए ये वार्ता जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी और निश्चित तौर पर कई बड़े दूरगामी संदेश देने वाली रहेगी। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।